नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आरती बुनकर। आज हम कक्षा 9th की हिंदी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि अगला अध्याय हमारा क्या है। ठीक है, अब हमने अध्याय 6 तक पाठ के बारे में पढ़ लिया था कि सारे मतलब अध्याय 6 तक हमने समझ लिया था। और अगला जो हमारा अध्याय है पाठ 7, जिसमें पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन में जो लेखिका है महादेवी वर्मा, हम उसके बारे में समझेंगे और उनने जो अपने बचपन के दिन को याद किया है वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और तत्पश्चात आप प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य बन गई। आपने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। आपकी साहित्य सेवाओं के लिए भारत शासन ने आपको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। कुमायूं विश्वविद्यालय में 1975 में आपका डीएलएड की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1987 में आपका निधन हो गया। आपकी रचनाओं में नारी के हृदय को शशावत वेदना का सबसे बड़ा ही मार्मिक चित्रण मिलता है। आपके रेखाचित्र सजीव एवं अभूतपूर्व है। आप एक महान कवयित्री और सफल रेखा चित्रकार, उत्कृष्ट निबंध लेखिका और आलोचना के रूप में हिंदी जगत में अविस्मरणीय रही है। ठीक है। उन्होंने अपने मेरे बचपन के जो दिन पाठ का नाम है उसमें उन्होंने अपने जो बचपन में हुआ है उस बचपन के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है। तो महादेवी वर्मा का जन्म तो फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन अपने इस संस्मरण में लेखिका ने अपने बचपन के दिनों का स्मरण किसी चीज़ को याद करते हुए लिखा है कि परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उनका जन्म हुआ, कन्या के रूप में जन्म हुआ। उनके जो काका थे उनके वो कुल देवी की दुर्गा पूजा की तब उनका जन्म हुआ और काका ने उन्हें संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषा सिखाने की व्यवस्था की। कॉथ बेल्ट्स कॉलेज में पढ़ने का आचरण अच्छा वातावरण मिला। साथ में उनकी जो उस कॉलेज में जो उनकी मतलब साथी बनी, मतलब वो थी सुभद्रा कुमारी का उनका परिचय हुआ और वे कविता लिखती थी। लेखिका ने भी उसे प्रेरित होकर कविता लिखना शुरू किया, है ना। और जो सुभद्रा कुमारी जो थी वो उनसे उम्र में बड़ी थी। किससे? महादेवी वर्मा से, जिन्होंने अनेक कविताएं लिखी। वे कवि सम्मेलनों में जाने लगी। एक बार कविता सुनाने पर महादेवी वर्मा को चांदी का कटोरा पुरस्कार मिला। उस कटोरे को पाकर वो बहुत खुशी हुई और उस कटोरे को उन्होंने अपनी जो मित्र जो सहपाठी थी उनके साथ में सुभद्रा जी उनको दिखाया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे इस कटोरे में तुम्हारे जो चांदी का तुम्हें जो कटोरा मिला है उस कटोरे में मुझे तुम अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाना। ठीक उसी कुछ दिनों में गांधी जी का वहाँ पर आगमन हुआ उस विद्यालय में। तो वहाँ उन्होंने वो कटोरा उन्हें अपनी तरफ से भेंट किया। किन्होंने? महादेवी वर्मा ने। उन्होंने गांधी जी को दिखाया और तो उन्होंने देश सेवा के लिए यह अपना तरफ से जो कटोरा था वो उन्हें दे दिया। लेखिका के आगे लिखती हैं कि उन दिनों सांप्रदायिकता नहीं थी। अलग अलग समुदाय की लड़कियां मिलकर रहती थी। मतलब उस जो विद्यालय में जो उनका जो था वहाँ पर सिर्फ अलग अलग जाति की महिलाएं रहती थी। कोई क्रिश्चियन थी, कोई मुस्लिम थी, है ना,
कोई उर्दू थी, मतलब सब कोई मराठी थी, ये सारी अलग अलग जाति की वहाँ पर महिलाएं, मतलब लड़कियां मिलकर रहती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी। और जवारा में के नवाब वो कहती थी कि जहाँ हम रहते थे वहीं के हम नवाब कहलाए जाते। तो जवारा के जो नवाब साहब का परिवार उनके पास में ही रहता था। उनके बच्चे लेखिका के परिवार में आते जाते रहते थे। जब लेखिका का जो परिवार था महादेव वर्मा का, उनके परिवार के लोग और उस नवाब साहब के परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के घर आना जाना करते थे। नवाब साहब के लड़के जो थे, उनके लड़के को लेखिका महादेव वर्मा ने उन्हें राखी बांध रखी थी। एक भाई बहन का प्रेम जैसे रहते थे वो। उनके जो सारे त्यौहार थे वो लेखिका के परिवार वाले भी मनाते थे और ये भी मनाते थे, ठीक है। तो उनका आना जाना चला रहता था, पर्व व त्यौहार मिलकर मनाए जाते थे। लेकिन उस ज़माने में जो होता था वो आज नहीं होता है, ठीक है। समाज में महिलाएं देश सेवा के आंदोलन में भाग लेने के पीछे नहीं रहती थी और आज लगता है वह सपना ही रह गया है। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि सब मिलजुल के थे और आज ऐसी भावना नहीं है, ठीक है। ये तो हमने इस पार्ट के बारे में समझा कि इस पार्ट में क्या था, ठीक है। उन्होंने महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिन को बताया है कि उनके दिन कैसे वहाँ पर बीते हैं और कैसा उनके साथ कैसे उनको सहपाठी अपने मित्र उस विश्वविद्यालय में मिले हैं, जिसके कारण ये सारे मित्र उन्होंने अपने जो मित्र मिले उन्होंने उन मित्रों का वर्णन इस महादेव बचपन की दिनों की इस जो एक कवि लेखिका है उन्हें अपने इस पाठ के माध्यम से बताया है, ठीक है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम PDF द्वारा आपको सेंड कर देंगे और अगले वीडियो में हम आपको अगले अध्याय को समझाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।